नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पर, लोन रिकवरी और इससे जुड़े अधिकार। अगर किसी ने भी कभी बैंक या किसी फाइनेंस कंपनी से लोन लिया है तो ये जानकारी उनके लिए बहुत काम की हो सकती है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। अक्सर होता है ना कि कभी-कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि ईएमआई टाइम पर नहीं जा पाती। पर इसका ये मतलब तो नहीं कि कोई रिकवरी एजेंट फोन पर धमकाए, बदतमीजी करे या घर पर आकर हंगामा खड़ा कर दे। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो उत्पीड़न है, अब ये सब नहीं चलने वाला। तो आज के इस बातचीत में हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि रिकवरी एजेंट्स की असल समस्या है क्या। फिर जानेंगे आरबीआई के नए नियम क्या हैं, एक कर्जदार होने के नाते क्या क्या अधिकार मिले हैं, और हाँ, अगर कोई परेशान करे तो शिकायत कैसे करनी है, और अगर ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं तो उसका सही तरीका क्या है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम की जड़ को समझते हैं। आखिर रिकवरी एजेंट्स ऐसा क्या क्या करते हैं जिसे अब सीधे सीधे हैरासमेंट यानी कि उत्पीड़न माना जाता है। देखिए, ये कुछ आम तरीके हैं जिनसे लोगों को परेशान किया जाता था। फोन पर गंदी भाषा का इस्तेमाल, धमकियां देना, यहां तक कि किसी की औकात पर सवाल उठा देना, या फिर सोचिए, मोहल्ले में या घर पर आकर सबके सामने बेइज्जती करना। ये सारी हरकतें अब सीधे सीधे नियमों के खिलाफ हैं। लेकिन अब कहानी बदल रही है। आरबीआई और सरकार ने मिलकर कुछ बहुत ही सख्त नियम बना दिए हैं। ये नियम खास तौर पर इसलिए हैं ताकि कर्जदारों को इस तरह की परेशानी से बचाया जा सके। और यकीन मानिए, ये एक बहुत बड़ा और ज़रूरी कदम है। इस स्लाइड से साफ साफ अंदाजा लग जाएगा कि बदलाव कितना बड़ा आया है। देखिए, पहले क्या था, हेरासमेंट एक आम बात हो गई थी, और अगर कोई कॉल रिकॉर्ड कर भी ले तो उसकी कोई खास वैल्यू नहीं थी। पर अब सब बदल गया है। बैंकों को हर कॉल रिकॉर्ड करनी ही पड़ेगी, और उससे भी बड़ी बात, अगर कर्जदार खुद कॉल रिकॉर्ड करता है तो वो एक पक्का सबूत माना जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं उन अधिकारों की जो एक तरह से एक टूल किट हैं। ये वो अधिकार हैं जिन्हें जानना हर किसी के लिए बेहद ज़रूरी है, ताकि कोई भी इसका गलत फ़ायदा ना उठा सके। सबसे पहला और सबसे सीधा साधा नियम है टाइमिंग का। याद रखिए, सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक। बस कोई भी रिकवरी एजेंट या बैंक सिर्फ इसी समय के बीच में कॉल कर सकता है। अगर इससे पहले या इसके बाद कॉल आती है तो ये साफ साफ नियम तोड़ना है। और ये बात बहुत जरूरी है, अगर कोई भी एजेंट फोन पे बदतमीजी करता है तो बस कॉल को रिकॉर्ड कर लीजिए। अब वो रिकॉर्डिंग एक ऑफिशियल सबूत का काम करेगी। ये सच में एक बहुत बड़ी पावर है जो अब लोगों के हाथ में है। अच्छा, तो अधिकार तो जान लिए, पर सिर्फ जानना ही काफ़ी नहीं है ना। अगर कभी किसी के साथ कुछ गलत हो तो एक्शन कैसे लेना है ये भी पता होना चाहिए। तो ये रहा पूरा एक्शन प्लान। ये 4 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला कदम, सीधे बैंक या उसके जोनल ऑफिस में लिखित शिकायत दीजिए। अगर वहां से कोई हल नहीं निकलता तो दूसरा कदम, आरबीआई का एक सीएमएस पोर्टल है, उस पर ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। और अगर मामला ज़्यादा सीरियस है तो तीसरा और चौथा कदम है पुलिस में शिकायत करना या फिर किसी वकील के जरिए लीगल नोटिस भेजना। अब आते हैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात पर। मान लीजिए सच में कोई आर्थिक परेशानी आ गई है और ईएमआई देना मुश्किल हो रहा है, तो ऐसे में भागने या छिपने की जगह एक सही रास्ता अपनाना चाहिए। इस रास्ते को कहते हैं लोन मॉरेटोरियम। अब ये क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि बैंक से रिक्वेस्ट करके कुछ महीनों के लिए ईएमआई पर रोक लगवाना। जैसे अगर 6 महीने का मॉरेटोरियम मिल गया तो लोन चुकाने की अवधि भी 6 महीने आगे बढ़ जाएगी। सिंपल। तो फिर सही रास्ता क्या है? सही रास्ता है बैंक जाना, अपनी प्रॉब्लम को लिखकर बताना और मॉरेटोरियम के लिए अप्लाई करना। और गलत तरीका, फोन बंद कर देना, झूठे वादे करते रहना या बस प्रॉब्लम से भागते रहना। इससे तो मुश्किलें कम होने की जगह और बढ़ जाएंगी। तो आखिर में बस एक बात गांठ बांध लीजिए, भागने से नहीं, बात करने से समाधान होगा। अब आप सभी अपने अधिकार जानते हैं, तो इनका इस्तेमाल कीजिए और मुश्किल वक्त में सही कदम उठाइए। और हाँ, ऐसी ही जरूरी जानकारी के लिए ऑल कैन स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं।